प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, आप सभी का स्वागत। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण पक्ष विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लेते हैं। उसी प्रशिक्षण में माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय के रूप में हमारे सम्मुख होता है। आज हम जो चर्चा करेंगे वह सूक्ष्म शिक्षण अथवा माइक्रो टीचिंग के संबंध में होगी। माइक्रो टीचिंग का यदि हम संप्रत्यय की बात करें तो सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के D.W. एलन के द्वारा यह संप्रत्यय प्रस्तावित किया गया था। इस संप्रत्यय को देने के पीछे असल में D.W. एलन के द्वारा एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम था, उस पर कार्य किया जा रहा था। यह कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित था और उस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का संप्रत्यय दिया था। उसके पश्चात यदि हम देखें पिछले 60 सालों में तो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे नवाचार आए। आज हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, आज हम प्रशिक्षण के विभिन्न नवीन उपागमों की बात कर रहे हैं। परंतु यह उपागम जो कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए हम उपयोग करते हैं, वर्तमान में भी अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण उपागम, जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग कहते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। माइक्रो टीचिंग की यदि विभिन्न परिभाषाओं का हम अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि सभी परिभाषाओं ने यह कहा है, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर का मतलब क्या है कि छोटी कर दी गई परिस्थितियों में, और कैसी परिस्थितियां? कक्षा का आकार एवं कक्ष समय। तो जो समय की बात हम करते हैं, यानी कि एक छोटे समय में 5 से 7 मिनट के समय में या 5 से 10 मिनट के समय में एक छोटी कक्षा में, यानी कि 5 से 10 विद्यार्थियों के साथ की कक्षा में जब हम किसी एक विशिष्ट कौशल को लेकर शिक्षण अभ्यास का कार्य करते हैं तो उस संप्रत्यय को हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग है, यदि आप माइक्रो टीचिंग के संबंध में बात करें तो हम देखते हैं कि इसके 3 प्रमुख पक्ष हैं। क्या क्या पक्ष हैं? टीच, क्रिटिक एंड रीटीच। टीच का क्या कंसेप्ट है, यानी कि यहां हम क्या करते हैं माइक्रो टीचिंग में कि एक स्किल को लेकर, एक विशिष्ट कौशल को लेकर हम एक छोटी कक्षा में छोटे समय के लिए एक छोटा पाठ हम पढ़ाते हैं। उस पढ़ाने के दौरान उस कौशल के विभिन्न तत्वों को अपने सम्मुख हम रखते हैं। उसके आधार पर हम उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उस टीचिंग स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। तत्पश्चात एक पृष्ठ पोषण का सत्र होता है जहां हमारी अच्छाइयों और हमारी कमियों के संबंध में चर्चा की जाती है। उसके पश्चात फिर पुनः एक मौका दिया जाता है कि पुनः आप उन कमियों और उन अच्छाइयों के मद्देनज़र अपने शिक्षण में पुनः सुधार करके उस स्किल की ट्रेनिंग के लिए अपने आप को पुनः प्रस्तुत करें। तो हम देखेंगे कि 3 प्रोसेस इसमें होते हैं, पढ़ाने का, पृष्ठपोषण का और पुनः शिक्षण करने का। यदि हम बात करें माइक्रो टीचिंग के रेशनल की तो हम कहते हैं कि शिक्षण भी जो है एक जटिल कौशल है। शिक्षण को एक जटिल कौशल माना जाता है। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हमें कौशल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से शिक्षण को भी एक कौशल युक्त कार्य माना जाता है। और वो भी कैसा कौशल युक्त कार्य? जटिल कौशल। तो अब जो ये कॉम्प्लेक्स स्किल है, ये माना जाता है कि यदि हम चाहें तो इस कॉम्प्लेक्स स्किल को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्किल्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो उन सर्टेन स्किल्स को हम
सीख भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सेपरेटली, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग हम शिक्षण कौशलों को प्रैक्टिस और सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं तथा उनको सीख सकते हैं। तो इसी औचित्य पर यह आधारित है सूक्ष्म शिक्षण। तो हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण को या माइक्रो टीचिंग को, चक्र क्या होता है। जब आप टीचिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको विभिन्न कार्य करने होते हैं। आपको विद्यार्थियों के सम्मुख पाठ को प्रस्तुत करना होता है, विद्यार्थी आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, आप उन्हें अभिप्रेरित करते हैं, आप प्रयास में रहते हैं कक्षा में अनुशासन बना रहे, आप शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं और ऐसे बहुत सारे कार्य आप करते हैं। तो जब आप देखते हैं कि इतने सारे कार्य हमें शिक्षण के दौरान करने होते हैं, तो इन सब कार्यों को हम अलग अलग करके सीख भी सकते हैं। तो यही संप्रत्यय है सूक्ष्म शिक्षण का, कि हमारा जो एक जटिल कौशल है शिक्षण कौशल, उसको हम छोटे छोटे विभिन्न कौशलों में विभक्त करके अलग अलग करके हम उनको सीख सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने आप को पारंगत बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका साइकिल क्या होता है, इसका चक्र क्या होता है। यदि एक माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात करें या एक माइक्रो टीचिंग चक्र की हम बात करें, तो हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का एक सत्र होता है सूक्ष्म शिक्षण का। क्या क्या होता है? सर्वप्रथम एक छात्र अध्यापक को यह स्पष्ट किया जाता है कि आप इस अमुक कौशल के संबंध में एक पाठ योजना बनाएं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, उस कौशल के मद्देनजर अपनी एक पाठ योजना का निर्माण करते हैं। उस पाठ योजना को एक छोटी कर दी गई परिस्थितियों में, जहां पर 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं, उस कक्षा में 5 मिनट के लिए शिक्षण कार्य करने के लिए कहा जाता है। ये ध्यान रहे कि जो वो शिक्षण कार्य करता है वह उसी विशिष्ट कौशल के मद्देनजर या उस विशिष्ट कौशल को ध्यान में रखते करता है जिस कौशल की पाठ योजना उसने बनाई है। फिर शिक्षण कार्य करने के बाद में 5 मिनट शिक्षण कार्य करने के पश्चात हम प्रश्न पोषण सत्र वहाँ पर आयोजित करते हैं। वह सत्र 5 मिनट का होता है, जिसमें उस छात्र अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ पर उसकी अच्छाइयों और उसकी कमियों के संबंध में चर्चा की जाती है। उस चर्चा के पश्चात छात्र अध्यापक को पुनः समय दिया जाता है लगभग 10 मिनट का, कि उन अच्छाइयों और उन कमियों के को आधार बनाते हुए पुनः अपने पाठ की तैयारी करे और फिर रीटीच यानी कि पुनः शिक्षण करे, और वह पुनः शिक्षण भी 5 मिनट के लिए उस विशिष्ट कौशल को ध्यान में रखकर करता है। तत्पश्चात रीफीडबैक यानी कि पुनः उसको प्रश्नपोषण दिया जाता है और यह बताया जाता है कि जिस कौशल के परिप्रेक्ष्य में उसने पाठ योजना बनाई और शिक्षण कार्य किया, उस कौशल को उसने किस स्तर तक प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से एक सूक्ष्म शिक्षण का जो साइकिल है वो लगभग 30 मिनट का होता है। और माइक्रो टीचिंग को इसीलिए माना भी जाता है कि यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। जब तक विद्यार्थी उस अमुक स्किल में, अमुक कौशल में पारंगत ना हो जाए, तब तक हम ये साइकिल, ये चक्र चलाते रहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की फेजेस क्या होती हैं, सूक्ष्म शिक्षण के सोपान क्या क्या हैं। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग की 3 प्रमुख फेजेस हैं, 3 प्रमुख सोपान हैं। उनमें पहला जो सोपान है वह है नॉलेज एक्विजिशन फेज। तो नॉलेज एक्विजिशन फेज क्या होती है? देखिए, हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण की। और सूक्ष्म शिक्षण क्या करता है? अध्यापकों में, जो भावी अध्यापक हमारे हैं, उनमें विशिष्ट कौशलों के विकास के लिए प्रयास हम वहाँ पर करते हैं। तो जो शिक्षण कौशल हैं उनकी हम अलग से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जिन शिक्षण कौशलों का हम चयन करते हैं उनमें से किसी एक कौशल को हम पहले प्रशिक्षण दे रहे होते हैं। तो जब हम प्रशिक्षण के लिए जाते हैं उससे पहले हम नॉलेज एक्विजिशन फेज में क्या करते हैं कि डिमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है एक शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा अथवा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा या एक ऐसे शिक्षक के द्वारा जो उस अमुक कौशल में पारंगत है। तो फर्स्ट इस स्टेप क्या होता है नॉलेज एक्विजिशन फेज में?
ऑब्जर्विंग डिमोन्स्ट्रेशन स्किल, यानी कि जो डिमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, जो कौशल प्रदर्शित किया जा रहा है छात्र अध्यापकों के सामने, उस कौशल को ऑब्जर्व करते हैं सभी भावी अध्यापक, सभी छात्र अध्यापक। साथ ही दूसरे चरण में जो प्रदर्शन किया गया है, जो कौशल को लेकर एक मॉडल या आदर्श पाठ के रूप में विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, फिर उसको वे सभी छात्र अध्यापक अपने शिक्षक के साथ मिलकर एनालाइज और डिस्कस करते हैं, यानी कि उस कौशल के संबंध में, उस विशिष्ट आदर्श पाठ के संबंध में विश्लेषण तथा चर्चा का सत्र हम आयोजित करते हैं, ताकि यह जान सकें कि यह अमुक कौशल इन प्रमुख बातों को इंगित करता है। दूसरी जो फेज है माइक्रो टीचिंग की, वह है स्किल एक्विजिशन फेज। इस फेज में क्या होता है, जब एक छात्र अध्यापक यह अच्छे से जान जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न कौशल कौन कौन से हैं, और एक अमुक कौशल के लिए हमें किस प्रकार से पाठ योजना बनानी है और किस प्रकार से हमें प्रदर्शन करना है। जब ये सारी चीज़ें एक छात्र अध्यापक नॉलेज एक्विजिशन फेज में जान जाता है, तो स्किल एक्विजिशन फेज में वो सर्वप्रथम एक माइक्रो लेसन या एक सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म पाठ योजना के निर्माण के पश्चात फिर उस अमुक पाठ योजना को वो कक्षा में पढ़ाता है, यानी कि प्रैक्टिसिंग दैट पर्टिकुलर टीचिंग स्किल। और उस पढ़ाने के पश्चात फिर उसके शिक्षक के द्वारा, उसके साथी छात्र अध्यापकों के द्वारा या उस कक्षा में मौजूद छात्रों के द्वारा उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि जो उस छात्र अध्यापक ने अपनी कक्षा में उस विशिष्ट कौशल के आधार पर जो पाठ्य योजना बनाई थी, उसका जो प्रैक्टिस उसने की, तो उसकी अच्छाइयों को, उसकी कमियों को वह बताया जाता है, ताकि उनमें उत्तरोत्तर सुधार किया जा सके। तो स्किल एक्विजिशन फेज बेसिकली प्रैक्टिस की फेज है, जहां हम अभ्यास करते हैं उस विशिष्ट कौशल का, जिस कौशल को हम विकसित करना चाहते हैं। तीसरी जो फेज है, तीसरा जो स्तर है, वह है ट्रांसफर फेज। ट्रांसफर फेज यानी कि अंतरण अवस्था। अंतरण अवस्था क्या है कि इसमें वह अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक छात्र अध्यापक को कि जो उसने अलग अलग करके विभिन्न कौशलों का अभ्यास किया है। क्योंकि हमने देखा ना कि हम माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, एक बार में सिर्फ एक कौशल का अभ्यास करते हैं। तो अलग अलग करके हमने कौशलों का अभ्यास तो कर लिया, लेकिन अब हमें आवश्यकता ये होती है कि क्योंकि जब हम कक्षा में जाएंगे, जब हम क्लासरूम टीचिंग करेंगे, तो हम अलग अलग तो कौशलों का वहाँ पर प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम तो एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में वहाँ पर टीचिंग करते हैं। तो ऐसी एक माहौल, एक ऐसी परिस्थितियां पैदा करना ताकि एक छात्र अध्यापक जिसने अलग अलग करके विभिन्न कौशलों का अभ्यास किया है, वह उन कौशलों का अभ्यास इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर सके, ताकि कक्षा में जाकर अपने सभी सीखे गए शिक्षण कौशलों को वह सही तरीके से प्रदर्शित कर सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसकी 3 फेजेस हैं। उन 3 फेजेस में हम नॉलेज एक्विजिशन फेज में अमुक कौशल के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, साथ ही ये जानते हैं कि उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है स्किल को, साथ ही उस स्किल के विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी अवस्था में हम प्रैक्टिस करते हैं, उस शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं, और तीसरी अवस्था में हमें यह अवसर दिया जाता है कि जो अलग अलग हमने शिक्षण कौशल सीखे, उन शिक्षण कौशलों को एक साथ मिलाकर हम शिक्षण कार्य कर सकें, ताकि हम जब क्लासरूम टीचिंग के लिए जाएंगे तब हमें कोई समस्या न हो। माइक्रो टीचिंग के लिए एक आवश्यक होता है कि जो ये प्रैक्टिस का पूरा एक सेशन हम चलाते हैं या पूरा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग एक पूरा अपने आप में प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो इसके लिए आवश्यक होता है कि ये जो पूरा का पूरा हम प्रशिक्षण कार्य करते हैं वह एक लेबोरेटरी में किया जाए। कैसी लेबोरेटरी? जिसको माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर वीडियो टेप, कैमरा,
विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या जो आपके ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या अन्य जो सामग्री एक शिक्षक को आवश्यकता होती है जिस सामग्री की कक्षा में शिक्षण करने के लिए, वो सारी सामग्री वहाँ पर उपलब्ध हो। क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है माइक्रो टीचिंग का, वह यह है कि जब हम स्किल की ट्रेनिंग लेते हैं, जब हम प्रशिक्षण कार्य करते हैं, जब हम स्किल को डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है कि जब हम फीडबैक सत्र आयोजित करते हैं तो जब देखते हैं कि विभिन्न समूह के द्वारा अलग अलग तरीके से परसीव किया जाता है उस शिक्षण को, तो जब हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हम उसको सामने चला देते हैं, तब एक छात्र अध्यापक को भी यह जानना आसान हो जाता है कि कहाँ मैंने कमियां की हैं और कहाँ मुझे ज़रूरत है कि मैं इम्प्रूव करूं अपने शिक्षण को। साथ ही उन साथी अध्यापकों, उन शिक्षक प्रशिक्षकों अथवा उन विद्यार्थियों के लिए भी आसानी हो जाती है जो कि आपके सम्मुख पृष्ठ पोषण प्रस्तुत कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने बात की कि हम सूक्ष्म शिक्षण में क्या करते हैं, हम किसी एक विशिष्ट कौशल का चयन करते हैं, एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का चयन करते हैं और उस विशिष्ट शिक्षण कौशल के रेफरेंस में हम एक ऐसी परिस्थितियों में जहां जो कि छोटी कर दी गई परिस्थितियां होती हैं, हम वहां पर बार बार एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में हम किसी विशिष्ट कौशल का अभ्यास का कार्य करते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे शिक्षण कौशल होते हैं जिसमें एक छात्र अध्यापक को आवश्यकता होती है कि उसके लिए हम माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के अभ्यास का कार्य करें। देखें तो बहुत सारे माइक्रो टीचिंग स्किल्स बताए गए हैं। इनमें से जो प्रमुख माइक्रो टीचिंग कौशल है उनके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि अलग से भी हम एक एक करके विभिन्न कौशलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे कुछ प्रमुख कौशल इस प्रकार से हैं। इंट्रोडक्शन स्किल यानी कि प्रस्तावना कौशल। इस कौशल में क्या होता है, इस कौशल में हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत हमें किस प्रकार से करनी है, उसको हम किस प्रकार से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तावित करें, इसके संबंध में जब हम बात करते हैं तो उसको प्रस्तावना कौशल का नाम दिया जाता है। दूसरा कौशल है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। जब हम क्लासरूम टीचिंग में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने चाहिए और किस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को उन प्रश्नों के साथ अपने कक्षा शिक्षण में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। तो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस में प्रश्न पूछने का तरीका और किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछने चाहिए, इस संबंध में चर्चा करते हैं। तीसरा है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि जब हम कक्षा में कोई व्याख्यान दे रहे होते हैं तो उसको व्याख्यान को देने के लिए किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि हमें व्याख्या किस प्रकार से करनी चाहिए। अगला जो कौशल है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण कौशल है कक्षागत परिस्थितियों में, वह है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि जब हम कक्षा में शिक्षण कार्य करें तो हमें किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों का ध्यान अपनी तरफ और उस पाठ की तरफ लगाए रखना चाहिए जिस पाठ को आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में विद्यार्थियों के ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास हम करते हैं। अगला कौशल है स्किल ऑफ राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। इसका क्या तात्पर्य है कि आपने देखा होगा कि हम एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं और एक सबसे आसानी से उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्री होती है श्यामपट्ट, और इसका हम किस प्रकार से उपयोग करें ताकि विद्यार्थियों तक अधिक प्रभावी तरीके से हम तथ्यों को पहुंचा सकें। तो इस कौशल के अंतर्गत हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का किस प्रकार से हमें उपयोग करना है इस संबंध में चर्चा करते हैं। अगला कौशल है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर, यानी कि जब हम पाठ की समाप्ति कर रहे होते हैं, जब हम पाठ पढ़ा चुके होते हैं और अंतिम 5 से 7 मिनट्स में हम किस प्रकार से उस पाठ का समापन करें या किस प्रकार से हम उसको समराइज करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी तक उस संप्रत्यय को हम पहुंचा सकें।
अगला कौशल है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का, यानी कि पुनर्बलन का कौशल। पुनर्बलन का कौशल क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं कक्षा में, तो हम विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उनको इंगेज करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में हमारी आशा यह रहती है, हमारी इच्छा यह रहती है कि हम विद्यार्थियों को अधिक से अधिक इन्वॉल्व करें अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो उसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप उनको मोटिवेट करते रहें, उनको रीइंफोर्स करते रहें। तो किस प्रकार से हम विद्यार्थियों को पुनर्बलन देते हैं, इस कौशल के अंतर्गत ये बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो कौशल है वह है स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एंड लर्निंग एड्स, यानी कि अन्य ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के अलावा जो अन्य शिक्षण सहायक सामग्री है उसका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इस कौशल के अंतर्गत ये जानने का प्रयास करते हैं। तो इस सत्र में हमने ये जानने का प्रयास किया कि माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण की जो फेजेस हैं यानी कि जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और विभिन्न कौशल कौन कौन से हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम एक सूक्ष्म शिक्षण सत्र को संचालित करते हैं। साथ ही अपने जो भावी अध्यापक हैं, अपने जो छात्र अध्यापक हैं, हम उनमें किस प्रकार से कौशल विकास की गतिविधियों का संचालन करते हैं। अगले व्याख्यान में हम ये जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न जो तत्व हैं वे कौन कौन से हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।